नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अनूप नारायण सिंह। अनूप नारायण सिंह बिहार के पत्रकारिता के एक जाने माने नाम हैं। सारण की राजनीति से लेकर सीमांचल की राजनीति तक और मगध की राजनीति से लेकर मुजफ्फरपुर की राजनीति तक सब पर एक मजबूत पकड़ रखते हैं। और जिस तरह से ये राजनीति में पकड़ रखते हैं, उसी तरह से जातियों की राजनीति में भी इनकी मजबूत पकड़ है। और इसीलिए आज इनको विशेष रूप से स्टूडियो में इसीलिए बुलाया है कि इनसे हम जानेंगे कि बिहार में जो राजपूत राजनीति है वो किस किनारे जाकर बैठ रही है। बिहार में विधानसभा का चुनाव है और जब बिहार में विधानसभा का बिगुल फूंका जाएगा तो बिहार के राजपूत कहाँ जाएंगे, किस किनारे पर खड़े होंगे, आज यही बात होगी। तो अनूप जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत आभार राकेश जी कि आपने अपने इस लोकप्रिय चैनल पर मुझे मौका दिया। और विषय काफी गंभीर है और इसलिए भी गंभीर है कि बिहार में वर्ष 2023 में जातीय जनगणना हो गई है और 2025 में उस जातीय जनगणना का टेस्ट होना है। आपने सवाल पूछा है बिहार के राजपूत पॉलिटिक्स को लेकर, तो आपको बताएं कि बिहार में जो स्वर्णों की कुल आबादी नए आंकड़े में बताई गई है, तो ब्राह्मणों के बाद दूसरे पोजीशन पर बिहार में राजपूत आते हैं। लेकिन राजनीतिक रूप से देखें तो बिहार में अभी राजपूत विधायकों की कुल तादाद जो है 30 है, जिसमें से 2 निर्दलीय हैं, सुमित कुमार सिंह और शंकर सिंह। 18 विधायक जो हैं वो बीजेपी के हैं। बाकी के जो विधायक हैं वो महागठबंधन के हैं, यानी जदयू के हैं, कांग्रेस माफ करेंगे आरजेडी के हैं और कांग्रेस के हैं। जी तो अनूप जी, जो लोकसभा का चुनाव हुआ, उस लोकसभा के चुनाव के बाद ऐसा देखा गया है कि बिहार में जो राजपूत पॉलिटिक्स कभी सबसे ऊपर रहती थी स्वर्ण जातियों में यदि बात करें तो वो धीरे धीरे पीछे के तरफ दिखती है। जैसे मंत्री यहाँ पे कई होते थे लेकिन मंत्री भी कोई नहीं बन पाया बिहार कोटे से। तो ऐसे में जो विधानसभा चुनाव है उसमें राजपूत जाति की क्या संभावनाएं हैं, पहला बात तो ये। और दूसरा, यदि राजपूत अपनी राजनीतिक भविष्य देखते हैं तो किस पार्टी के साथ देखते हैं? देखिए, सवाल आपने काफी गंभीर पूछा है, लेकिन हम आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव की ही बात कर लें तो बिहार के 40 सीटों में यादवों के बाद राजपूत जो हैं दूसरे नंबर पर हैं, जिनके सबसे ज्यादा सांसद जीते हैं। और इनकी तादाद जो है, कुल अगर तादाद की बात करते हैं तो 6 पे जाता है, पिछली बार 1 ज्यादा था। अब सीधे सीधे सवाल पर आते हैं कि 2025 के विधानसभा चुनाव में क्या होगा। देखिए, बिहार की अन्य जातियों की बात आप कर लीजिए, गोलबंदी अलग होती है, लेकिन राजपूत जो हैं किसी एक पार्टी के कहार नहीं है, यानी किसी पार्टी विशेष के लिए राजपूत मतदाता काम नहीं करते हैं। किसी भी पार्टी से अगर राजपूत को उस क्षेत्र से टिकट दिया जाता है, वहां गोलबंदी होती है। और संख्या बल के आधार पर भी अगर आप बात करें तो बिहार में जहां कहीं भी वोट बैंक है काफी प्रखर है, काफी मुखर जाती है। और यही कारण है कि संख्या कम होने के बावजूद बिहार में 30 विधायक जीत जाते हैं, 6 सांसद जीत जाते हैं। यह भी सवाल आपका काफी गंभीर है कि 18 जो विधायक हैं वो बीजेपी में हैं और एक नीरज कुमार बबलू को विधानसभा कोटे से मंत्री बनाया जाता है, संतोष सिंह को विधान परिषद कोटे से बनाया जाता है। अब देखिए, बिहार में जो 2023 का जातीय जनगणना हुआ है, इसमें लगभग 36% जो मतदाता हैं अति पिछड़ी जातियों से आते हैं। अब सीधे सीधे सवाल होता है कि 2 डिप्टी सीएम बनते हैं, एक कुशवाहा बनता है, एक भूमिहार जाति से बनते हैं, राजपूत कहीं है नहीं, ना प्रदेश अध्यक्ष है, ना ही आप कोई बड़ा प्रोफाइल का मंत्रालय मिला है। लेकिन अगर आप संख्या की बात करें तो उस हिसाब से राजपूत अन्य समानांतर संख्या वाली जातियों पर सदैव भारी रहे और 2025 में इनके पास खुला ऑप्शन है, किसी एक पार्टी के प्रति लगाव नहीं है। अनूप जी, एक समय था जब बिहार की राजनीति में राजपूत नेता जो दमदार हुआ करते थे, जैसे प्रभुनाथ सिंह, रघुवंश प्रसाद सिंह, जगदानंद सिंह, आप देखेंगे तो राधा मोहन सिंह, आप देखेंगे तो आनंद मोहन। तो इस तरह के जो बड़े बड़े नाम थे, अब जो देखा जा रहा है कि वो पुराने नाम ही हैं और उसके बाद जो चले गए वो चले गए, कोई नया नाम उभर के नहीं आ पा रहा है कि राजपूतों का नेतृत्व तो पूरे बिहार में कर सके। क्या इसका कारण देखते हैं? क्या पार्टियां उनसे छोटे स्तर पर ही काम करा रही है या
कोई नेता ही बनने देना नहीं चाहते? नहीं देखिए, ऐसा सवाल नहीं। आप जितने लोगों का आपने नाम लिया, अब थोड़ा सा आपको पीछे लेके चलेंगे। 2009 के लोकसभा चुनाव के समय आरजेडी के 4 सांसद जीते, जिसमें से 3 राजपूत और 1 लालू यादव खुद छपरा से आपके चुनाव जीते। उमाशंकर सिंह महाराजगंज से चुनाव जीते, जगतानंद सिंह बक्सर से चुनाव जीते, रघुवंश प्रसाद सिंह वैशाली से चुनाव जीते। यानी अगर 4 संख्या आरजेडी की थी, उसमें से 3 जो थे वो 3 के 3 राजपूत थे। अब देखिए, जगतानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह बक्सर से सांसद हैं। उमाशंकर सिंह के बेटे जितेंद्र स्वामी जो है फिर आरजेडी में आ गए हैं, चूंकि उन पर कई सारे मामले भी थे, इस कारण से बीच में थोड़ा सा दूरी था पॉलिटिक्स से। रघुवंश बाबू का परिवार जो है सीधे सीधे एंट्री नहीं आया है। सत्येंद्र बाबू के परिवार में बात कीजिए, अनुग्रह बाबू, उसके बाद सत्येंद्र नारायण सिंह, उसके बाद किशोरी सिन्हा, उसके बाद निखिल कुमार की पत्नी, एक लंबी फहरिस्त है। अगर हम आपको सीधे लिए चलते हैं जमुई, लेकिन अब इसके बाद तो निखिल कुमार के बाद तो कुछ संभावना। हाँ, तो हम और परिवार बताते हैं आपको। लवली आनंद सांसद अभी वर्तमान में है, आनंद मोहन सांसद, बेटे चेतन आनंद विधायक, श्री कृष्ण सिंह मुंगेर के सांसद, बिहार के पहले मंत्रिमंडल में राजपूत कोटे से मंत्री, उनके बेटे नरेंद्र सिंह, लालू यादव मंत्रिमंडल में, फिर नीतीश मंत्रिमंडल में उनके बेटे सुमित सिंह निर्दलीय कोटे से नीतीश सरकार में मंत्री। अब उनके परिवार में अजय सिंह जो जमुई से इस बार चुनाव हार गए, दिग्विजय सिंह की बेटी श्रेयसी सिंह देखिए विधायक हैं। तो ऐसे बहुत सारे राजनेता हैं बिहार के जिनकी विरासत, सीताराम सिंह की आपने चर्चा की, उनके बेटे जो हैं वो विधायक है मधुबन से। तो एक फहरिस्त है, लंबी फहरिस्त है, और जाहिर सी बात है कि समय के साथ नेतृत्व बदलते रहता है और बिहार में राजपूत नेताओं की कमी नहीं है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि मौजूदा समय में किस राजपूत नेता को आप देखते हैं कि बिहार के पूरे परिदृश्य में एक राजपूत नेता के तौर पर उभर रहा है, तो कौन कौन नाम हो सकते हैं? देखिए, एक नाम नहीं कहा जा सकता है, सबका क्षेत्र विशेष पर प्रभाव है। अगर हम सिवान से शुरुआत करेंगे तो अजय सिंह, मनोज सिंह, कविता सिंह, जितेंद्र स्वामी। महाराजगंज में जैसे ही हम आते हैं तो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, युवराज सुधीर सिंह, रणधीर सिंह, कई सारे नाम है। अगर आप छपरा आते हैं तो विनय सिंह, बहुत सारे ऐसे नाम है। प्रभुनाथ सिंह का परिवार है, उनके भाई लगातार 4 बार से बनियापुर से विधायक हैं। बगल अगर आप वैशाली जाते हैं तो दिनेश सिंह एमएलसी है, पत्नी बीना सिंह सांसद है। उसके आगे अगर आप जाते हैं तो आनंद मोहन के बेटे शिवहर से विधायक हैं, पत्नी शिवहर से ही सांसद है। अगर आप मोतिहारी जाते हैं तो राधा मोहन सिंह वहां से सांसद हैं, और महेश्वर सिंह देखिए निर्दलीय वहां से एमएलसी हैं। बिहार का जो 1 नंबर विधानसभा शुरू होता है वाल्मीकि नगर से, वो राजेश सिंह राजपूत है, और नंबर 243 जो अंतिम विधानसभा क्षेत्र है चकाई, वहां से सुमित सिंह, वो भी राजपूत है। तो देखिए, राजपूतों का जो अपना वर्चस्व वाला सीट है उसको राजपूत बचाने में सफल रहे हैं। ये बात हम आपके बात से एग्री करते हैं कि राजनीतिक रूप से जो संख्या बल है उसके हिसाब से सत्ता की भागीदारी में जरूर कहीं ना कहीं इनके साथ हकमारी हुई है। आपने जो अनूप जी बताया उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि बिहार की राजनीति में राजपूतों की प्रासंगिकता जो है वो बनी रहेगी। अभी भी जो 2025 का चुनाव है, इसमें कहाँ देखते हैं आप राजपूत कहाँ खड़े? देखिए, राजपूत तो काफी प्रमुखता से खड़े हैं, जिसके साथ है खड़े हैं। अब देखिए, जगतानंद सिंह राजपूत हैं, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। लालू यादव की टीम में जो सबसे विश्वस्त आदमी है डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, वो राजपूत है। उसके बाद शशि भूषण सिंह विधायक हैं। कई सारे बड़े दिग्गज राजपूत नेता हैं उनके साथ हैं। जदयू की अगर बात करें तो आनंद मोहन चले गए, लवली आनंद हो गई, लेसी सिंह हो गई, संजय सिंह हो गए, छोटू सिंह हो गए, और कई सारे, अब रणधीर सिंह को भी आप जोड़ लीजिए उसमें, बड़े बड़े नाम है। बीजेपी में तो फहरिस्त काफी लंबी है, क्योंकि बीजेपी के टिकट पर राजीव प्रताप रूढ़ी, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, राधा मोहन सिंह 3 बड़े चेहरे हैं। आरके सिंह है, सुशील सिंह है। इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे वरिष्ठ नेता जो हैं बीजेपी में, राजपूत नेता हैं जो लंबे समय से बीजेपी में है, बीजेपी के कोर कमेटी में है। और चूंकि देखिए, केंद्र की सरकार में बिहार से एक भी मंत्री नहीं बनाया गया है, तो ये माना जा रहा है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में जितनी सीटों पर राजपूत विधायक जीते हैं, उनके सीटों में कोई कटौती नहीं होने जा रही है। राजपूत में एक बात आती है, जब पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो जाति को छोड़ नहीं पाते हैं। बिहार की पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो एक पवन सिंह है जो अच्छे गायक हैं, भोजपुरी के सुपरस्टार कहे जाते हैं, लेकिन जब बात जाति की आती है तो वो भी राजपूत जाति से है। तो उनकी संभावनाएं क्या देखते हैं 2025 के चुनाव में? लोकसभा चुनाव में तो पूरी तरह से हार चुके हैं, अब क्या देखते हैं उनकी
समझ? देखिए, राजपूत जो जाति है, ऐसा नहीं है बिहार में कि सिर्फ राजपूत जाति ही है। अब किसी भी जाति विशेष में चले जाइए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये हिम्मत नहीं कर सकती कि आप अगर किसी दूसरे जाति के हैं और आपको किसी तीसरे क्षेत्र से चुनाव लड़वा दिया जाए। रही बात राजपूतों की, तो आप जानते हैं कि केवल बिहार की ही राजनीति में नहीं, देश के राजनीति में बड़े बड़े दिग्गज हुए, दो दो प्रधानमंत्री हुए, चंद्रशेखर जी, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, बिहार में भी मुख्यमंत्री बने, सत्येंद्र बाबू मुख्यमंत्री बने। तो रही बात जो सवाल आप पूछ रहे हैं, इस सवाल में ही इसका जवाब कहीं ना कहीं छुपा हुआ है और इसको अभी राजनीति के गर्भ में रहने दिया जाए। और पवन सिंह का जो सवाल है, तो देखिए पवन सिंह राजपूत सेंटिमेंट से कभी नहीं जुड़े हुए हैं। एक बात मैं आपके चैनल पर क्लियर कर देना चाहता हूं कि चाहे पवन सिंह हो या कोई भी कलाकार हो, उसको कलाकार के तौर पर देखिए, राजपूत सेंटिमेंट से पवन सिंह नहीं जुड़े हुए हैं। राजपूत जाति से भले आते हैं, अच्छे कलाकार हैं, अच्छा गाना गाते हैं, लेकिन राजनीति में पवन सिंह अभी कच्चे हैं और उन्हें अभी लंबा वक्त लगेगा राजनीति में परिपक्व होने के लिए। लोकसभा का जब चुनाव हुआ तो कहा गया कि पवन सिंह ने एक नहीं बल्कि 6 सीटों पर समीकरण को गड़बड़ा दिया, क्योंकि काराकाट से जो चुनाव लड़े और राजपूतों की गोलबंदी पवन सिंह के साथ हुई और जिसका नतीजा रहा कि कुशवाहा कई क्षेत्रों में बिदक गए और उन्होंने एनडीए का साथ छोड़कर आरजेडी के साथ वो चले गए। तो क्या विधानसभा चुनाव में भी ऐसा होगा या कोई नया समीकरण बन रहा है, आप क्या देखते हैं? देखिए, पवन सिंह पर सीधे आरोप लग रहा है, लेकिन आप ये बता दीजिए कि कटिहार में किसने गद्दारी की, पूर्णिया में किसने गद्दारी की, किशनगंज में किसने गद्दारी की? वहां तो राजपूत निर्णायक भूमिका में नहीं थे और तीनों सीटें जो है वो तीनों की तीनों सीट कांग्रेस के खाते में चली गई। तीनों की तीनों, पप्पू यादव को भी ले लेते हैं, तीनों की तीनों सीट। उसके बाद वहां पर विधानसभा का उपचुनाव हुआ, बीमा भारती के त्याग पत्र देने के बाद, जो आरजेडी की कैंडिडेट थी, अकेला राजपूत कैंडिडेट शंकर सिंह, किसी पार्टी ने टिकट तक नहीं दिया और वो अपने दम पर जीतकर चुनाव आता है। और उसमें आरोप लगता है कि पवन सिंह, बताइए पवन सिंह की अगर बात हो रही है तो पवन सिंह कलाकार है भाई, पवन सिंह का अपना फैन फॉलोइंग है। काराकाट में जो 3 लाख वोट आया है, 3 लाख तो राजपूतों की संख्या नहीं है काराकाट में। अब बताइए, आरा उनका गृह क्षेत्र है, वहां पर आरके सिंह हारे हैं, कुशवाहा मतदाताओं ने वहां पर उपेंद्र कुशवाहा का विरोध हुआ तो यहाँ वोट नहीं दिया। बताइए बक्सर में क्या परिस्थिति थी, वहां 2 ब्राह्मण थे, एक आईपीएस लड़ रहे थे मिथिलेश बाबा के खिलाफ में, वहां पर मिथिलेश तिवारी के खिलाफ में पूरा का पूरा लॉबी अश्वनी चौबे का लगा हुआ था, उसमें पवन सिंह कहाँ असरदार थे? वहां से तो राजपूत जीत गया, जबकि संख्या वहां ब्राह्मणों की ज्यादा है। सासाराम में राजपूत कहाँ है? सासाराम में भी तो बता दीजिए ना कि राजपूत कहाँ है। जहानाबाद में कहाँ राजपूत है? पाटलिपुत्रा में कहाँ राजपूत है? तो फिर आरोप लगा देना ये बड़ी बात नहीं। हाँ, पवन सिंह अच्छे इंसान है, बुरे इंसान है, लेकिन पवन सिंह एक कलाकार है। और रही बात विधानसभा की, तो अभी पवन सिंह क्या करेंगे, इससे राजपूत पॉलिटिक्स को कोई ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला है। देखिए, एक समय था कि राजपूतों के कई नेता थे, लेकिन अब देखिए आनंद मोहन फिर से एक्टिव हुए हैं जी। 95 का एक ऐसा दौर था कि आनंद मोहन बिहार में राजपूतों के सबसे बड़े नेता हुआ करते थे। अब जो दौर बदल चुका है, कई क्षेत्रों में कई नेता हो गए हैं। आनंद मोहन को आप किस रूप में देखते हैं अभी बिहार के राजनीति में? देखिए, आनंद मोहन के बारे में जिस तरह से मीडिया में भ्रम की स्थिति पैदा की गई है, आनंद मोहन वैसे नहीं है। आनंद मोहन का जो बैकग्राउंड है, उनके दादाजी, उनके पिताजी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। आनंद मोहन को लोग सीधे बाहुबली बताते हैं, अपराधी बताते हैं, लेकिन अब देखिए मंडल कमीशन के दौरान किन जातियों के लिए आनंद मोहन ने हथियार उठाया, मधेपुरा में किनके बहन बेटियों को उठाकर ले जाया जा रहा था, जिस मामले में हेट स्पीच के चलते उनको आजीवन कारावास की सजा हुई। जो भुक्तुन शुक्ला थे, बताइए क्या राजपूत थे क्या? भुक्तुन शुक्ला मुन्ना शुक्ला के भाई थे। तो आनंद मोहन अपने जाति के चलते गए। आनंद मोहन पर किसी राजनेता ने बोला, उस समय तो सोशल मीडिया नहीं थी, कोई रिकॉर्ड नहीं था। कहाँ आनंद मोहन, हाजीपुर में घटना हुई, आपको वैशाली में डीएम साहब जा रहे हैं, वहां से भीड़ उन्मादी हो जाती है और आजीवन कारावास की सजा आनंद मोहन काटते हैं। वहां जाकर कविताएं लिखते हैं, किताब लिखते हैं, एनसीईआरटी के सिलेबस में शामिल किया जाता है। आनंद मोहन को सीधे सीधे ढंग से परिभाषित नहीं किया गया। आनंद मोहन, लोग भूल जाते हैं कि वही आनंद मोहन है जिन्होंने 1 वोट से केंद्र की सरकार बचाई, वही आनंद मोहन है जो इस बार नीतीश जी की सरकार बचाई, वही आनंद मोहन है। उनके परिवार ने क्या सहा होगा, सहज अनुभव कीजिए। तो देखिए, राजनीतिक विद्वेषता हो सकती है राजपूतों से या किसी जातियों से, लेकिन हर कालखंड में जो नायक हैं, जो नेतृत्व करता है, समय के अनुसार बदलते रहते हैं और परिभाषा भी बदल जाती है।
तो देखिए ये अनूप नारायण सिंह थे जिन्होंने ये बताया कि बिहार में राजपूत राजनीति कहाँ जा रही है, उसके इतिहास क्या रहे हैं और अभी जो 2025 का चुनाव होगा उसमें राजपूतों की भूमिका क्या रहने वाली है। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।